ओम नमो नारायण। सृष्टि की रचना। श्री हरि रुद्र जी से कहते हैं कि हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा, आप उसे सुने। नर नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा परम ब्रह्म और देव आदि देव हैं तथा इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं। यह सब जो कुछ दृष्ट और अदृष्ट है उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त रूप है। वे ही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष निराकार ब्रह्मा की क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा पुरुष भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि और बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण में अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदंतर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण करके रजोगुण के आश्रय से उन्हें देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की। देव, असुर एवं मनुष्य सहित यह संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वे ही परमात्मा स्वयं ब्रह्मा के रूप में जगत की संरचना करते हैं, विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में संहारता शिव के रूप में वे ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण करके अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही देव आदि सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महत्व की सृष्टि होती है। वह महत्व तत्व उन्हीं ब्रह्मा का विकार है। पंच तन्मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है। उसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है, इसलिए इसे इंद्रिय भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धि पूर्वक होती है। यह प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग त्रियक सर्ग कहा जाता है। इसमें त्रियक श्रोता पशु पक्षी आते हैं। इसके पश्चात उर्दू स्रोतों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है। तदनंतर सातवां सर्ग अर्वाक स्रोतों का होता है। यही मानस सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है। वह सात्विक और तामसिक गुणों से युक्त है। इन 8 सर्गों में 5 वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग नवा सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती है। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए, तदंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्य। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ।
अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, तदंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सत्गुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदंतर जब उन्होंने सत्व गुण समन्वित अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उससे दिन का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। तदंतर ब्रह्मा के रजो में शरीर के मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना प्रभात काल उत्पन्न हुई, जो प्रातः संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों उस ब्रह्मा के ही शरीर हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुण में शरीर के आश्रय से क्षुधा और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा से ही भूख प्यास से आतुर और रक्त मांस पीने खाने वाले राक्षस और यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षक के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों की यक्ष नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से गिरकर नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए। यही सर्पण है। इसी सर्पण गति विरोध के कारण उन्हें सर्प भी कहा गया। उसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ, इसीलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्ष स्थल से स्वर्ग और भूलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुख से आज उधर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल फूल औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ आज पुरुष, ये मध्य पवित्र हैं। घोड़े, खच्चर और गधे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं को सुनो। इन वन्य जंतुओं में पहले श्रापद, हिंसक व्याघ्रादि पशु, दूसरे दो खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, पांचवे पक्षी, छठे कछपादी जलचर और सातवें सरीसृप जीव उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुखों से ऋक, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इन चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, अरु भाग से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्वलोक का निर्धारण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्म निरत गृहस्थाश्रम का पालन करने वालों के लिए प्रजापत्य लोक, वनप्रस्थ श्रमियों के लिए सप्तऋषि लोक और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। ओम नमो नारायणे, ओम नमो नारायणे, ओम नमो नारायण।